अरे मट्टी का था घर उसका, 1.5 बीघे की खेती बाड़ी थी, दिन रात बहा के पसीना 1600 मीटर पाड़ी थी। ना बाबू तो रखो दिहाड़ी थी, ना बाण की शादी हो रही थी, और ले ले टेंशन गरीबी की माँ गात की आदि हो रही थी। ना उसने कदे करी मेहनत की चोरी थी, फौजी बनने का ड्रीम लेकर चल रहा था, और उतारना हलोगा का कर्जा माइंड में या थीम लेकर चल रहा था। आज सबका कर्जा हल्या था, वक्त ईसा बेदर्दी का फंदा लिया था। और जिंदगी में पहली बार देखा बेंद्रोली वाले ने बाबू ने बेटे की वर्दी का कंधा लाया था। अरे बाबू ने बेटे की वर्दी का कंधा लाया था। का जिक्र पशुओं की फिक्र पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर अजय बेंद्रोली की तरफ से सारे भाई राम राम भाई। और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें, जो कि अगली वीडियो में आपके कमेंट हम जरूर मेंशन करेंगे। आज पहुंच गए भाई गांव सुडाना जिला रोहतक में अमित फौजी भाई के पास में। भाई भारतीय सेना में भी देश की सेवा कर रहे हैं भाई, और साथ के साथ पशुपालन में भी बहुत ज़्यादा रुचि है, और क्या सुधार होना चाहिए उसके बारे में भी आज अपने विचार बताएंगे। भाई क्या शुरुआत करी पशुपालन से, क्या उनको फायदा रहा, किन किन परेशानियों का सामना किया है। तो बार बार स्वागत करता हूं बड़े भाई अमित फौजी का पशुपालन विकास भाई। फौजी साहब राम राम। राम राम भाई, सारे भाइयों ने हाथ जोड़ के राम राम। जो भी आपके दर्शक उन भी सब ने मेरी राम राम। एक बार फौजी साहब अपना परिचय दो आपको। भाई मेरा नाम अमित है, अमित फौजी, सेना में कार्यरत हूँ। और ये अपना डेयरी फार्म है, गांव सुंडाना जिला रोहतक पड़ता है। कितने साल हो गए जी आपने फौज में सेवा करते देश की? 14-15 साल हो गए अजय भाई फौज में नौकरी करते हुए, और 5-7 साल हो गए डेयरी फार्म चलाते हुए अपन। भाई साहब क्या साल की उम्र में नौकरी मिल गई थी फौज की? एक्चुअली मैं तो बहुत छोटी उम्र में लग गया था अजय भाई, मन ने मिल गई थी। 18.5 साल का था मैं, शुरुआती मेरी पहली या दूसरी भर्ती थी, उस समय मिल गई थी मैंने जो। तो भाई साहब बहुत बढ़िया, आपने बहुत कम उम्र में नौकरी मिली और लगातार 14 साल हो गए देश की सेवा करते हैं, और 5 साल अपना डेयरी फार्म। भाई नौकरी मिलने के बाद कुछ भाई आज के युवा की सोच है भाई नौकरी मिल जाओ बस न्यू मानना गंगा जी है नहाए गए। नौकरी आपने बहुत पहला मिल गई थी, और फिर भी आज लगभग 50 पशु अपने पास में है। या पशुपालन की डेयरीकरण की सोच किस तरह आई दिमाग में? एक्चुअली भाई डेयरीकरण की सोच ये आई अजय भाई, अपना शुरू से ही सामाजिक क्षेत्र में इंटरेस्ट रहा है। इंटरेस्टों के सामाजिक कार्यकर्ता मान लो, समाज सेवी मान लो, या समाज में काम करने का शौक़ मान लो। तो उसमें काम करते करते एक सबसे जो दुखी करने वाली बात थी, गऊ की हालत के ऊपर मैं चिंतित था। तो डेयरी बेशक 5 साल तक करी है, गऊ के ऊपर काम करते हुए 7, 8, 9, 10 साल हो गए। पहले इसके ऊपर जो भी अपनी शिक्षा पूरी करी कि भाई गाँव को इतनी महत्ता हमारे ऋषि महर्षियों ने क्यों दी है। इसके अलावा भाई गाय की ऐसी हालत है तो इसका कौन जिम्मेदार है, ये यहाँ तक कैसे पहुँच गई। कभी रामकृष्ण, राजा दिलीप जैसे हमारे पूर्वज महापुरुष हुए हैं, वो गाय का पालन करते थे। आज हालत ऐसी हो रखी है कि रोडों पर कचरा खाती घूम रही है। तो ये लंबी चौड़ी बात है, सारी तो मैं कैसे बता पाऊँ, पर ये हमने गौशाला बनाई थी। अच्छा जी। समय अच्छा, ये डेयरी फार्म नहीं था, अपनी एक गौ सेवा के लिए आपने जो शुरुआत करी थी, गौशाला बनाई थी। और जिसका उद्देश्य पैसा कमाना भी नहीं था, एक्चुअली उद्देश्य था नस्ल सुधार पर काम करना। अपना एक और साथी था, उसका काम मार्केटिंग और सप्लाई का था, अपना प्रोडक्शन का और ब्रीडिंग का था। एक्चुअली सप्लाई का उद्देश्य ये है कि हमारे आदमी थोड़ा सा, आप हरियाणवी भाषा में कहूँ, दोगला रवैया अपनाओ। उन गाय का संरक्षण चाहिए, दूध चाहिए 25 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 22 रुपये किलो। तो शहरों में मार्केटिंग करके दूध की सही कीमत हमने दिवानी थी गाय के दूध को, जिससे उनका भरण पोषण हो जाए, हमारी भी दाल रोटी चाली जा। बट समय की ऐसी स्थिति हुई कि वो साथी नहीं कर पाया। वो प्रोडक्शन तो हम करनी शुरू कर दी थी, सप्लाई और मार्केटिंग नहीं कर पाया, तो घर वालों के बस की बात थी नहीं। मैं जॉब वाला था, तो अपने लिए 5-6 गौएँ हैं, छोटी बड़ी मिला कर अपने पास टोटल 8 गोधन है, एक बछड़ा है, एक बैल है, 100 की ऐसा। बाकी फिर ये रोज़गार के हिसाब से इतना पैसा लगा दिया था। तो ये पशुपालन का अनुभव था, पिताजी को तजुर्बा था, तो ये डेयरी फार्म इस तरह से बन गई। भाई साहब जब शुरुआत करी भाई कितनी गायें थी अपने पास में गौशाला की जब शुरुआत हुई? शुरू में भाई शुरुआत तो क्या हुई, इसने शुरुआत मान लो या ना मान लो, 1-2 ले आया था मैं अपने घर के लिए। उसके बाद भैंसों पर ही आ गए थे हम। भैंस शुरुआत में कितनी थी, 5-10? शुरू में हम लेकर आए थे 5 भैंस लेकर आए थे। और आपने यह बात अजीब सी लगेगी, पुराने बुजुर्ग जो बात कहा करें अपने,
अगर 2-20 की 9-20 की 24 की लगभग इतना ये पैसा हम 5 से फिर 7-8 होगी उनमें कमा लिया करते। इतना ये भी 50 हो रहे हैं छोटे बड़े जब कमाए जाएँ। 5 साल में अगर हम कैलकुलेशन करें इस बिजनेस में आपने क्या लगा भाई, नफा होया है, नुकसान होया, फायदा होया, उस बारे में और बताओ एक बार। अजय भाई, नफ़ा नुकसान की ये है कि चलता रहा है। बीच में एक आध बार हमने सही आदमी ना मिला हुआ, लेबर वाली बात आ जाए सजी वाली, जब घाटा भी सहना पड़ा है। बाकी यह ज़रूर कहूँगा कि हमने 5-7 साल में ये ज़रूर सीखा है, दाल रोटी अच्छी चल सका है। जो बच्चे हमारे भटकते रहते हैं, 10वीं 12वीं की मार्कशीट लेती है, न्यू बाट देखी जहाँ काम सरकार का ही भरोसा हो जाए हमने जॉब मिला है, उन न्यू कहूँगा कि भाई ये पशुपालन जो व्यवसाय है ये माड़ा नहीं है। आज से 50 पशु हो गए। ये जो आपने भाई बढ़ावा दिया है एक अपना दूध के काम को बढ़ाने के लिए या सेल परचेज को बढ़ाने के लिए आपने, कि भाई और ज़्यादा पशु रखे हैं, महीने में 20-30 पशु सेल कर लें, उनमें ज़्यादा कमाई हो, या फिर मैं ज़्यादा दूध बेच कर ज़्यादा फ़ायदा उठाऊं, तो इस बारे में बताओ जी। आप सेल परचेज में ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो, आप भाई सोच सबकी एक जैसी होती है, या दूध को बढ़ावा ज़्यादा देते हो कि दूध सेल करें? एक्चुअली भाई अगर मेरी बात पूछोगे तो मैं तो दूध पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। ये बात कुछ आदमियाँ का चुभेंगी, मगर इस व्यवसाय में निकम्मे और नालायक लोग बहुत हैं जो चूना लगा दें एक दूसरा का। दूसरी बात, खरीद बेच का बिजनेस भी माड़ा नहीं है अगर आदमी सिद्धांतों के साथ और सत्यता के साथ करे तो। पैसा तो ऐसी बात होया करे जब भाई, पैसा तो होया करे काबिलियत कर पुरुषार्थ का। दूसरी बात, खरी खोटी लिखड़ा हुआ एक तो कई भैंसा की कमाई ने ले जा है, मगर आपको बांधने की हिम्मत है, दूध दाद में अपना घाटा पूरा कर सको, आप थोड़ा मोटा रह जा तो भी धक जाया करो। एक पशु पे कि एक संतोषजनक भाई मैं काम कर रहा हूँ ईमानदारी का, तो इतने में मैं खुश हूँ, एक पशु पे कितना प्रॉफिट होना चाहिए ईमानदारी का? जो प्रॉफिट की बात नहीं है जब भाई, देखो जो ले आया है ना बेचती है ना, तो नहीं सोचा कि मेरी बिल्कुल ठोक के बेके भाई, कोई थोड़े ना लेना चाहता इस दुनिया में। उसका हमारे सिद्धांत अपनी जगह थोड़े ठीक हो, मगर हम भी नहीं अच्छा हो हमारी ठोक के बके, मगर लेनिया ने थोड़े से कान आँख खुले रखने चाहिए। बाकी जो खरीद बेच वाले हैं, मैं तो नहीं मानूँ गणे तो गणे 5-10 हज़ार रुपये ठीक होया करें, बेशक फालतू बचा लें। कई हमारे भी एक आधा पशु सूद थे क्या, खुट्टा का भी फर्क हो, गरीब आदमी खड़े हो सूद थे जा मांगे थोड़े भाई अपना मुँह तक न्यू कई जाग तू थोड़े मांग रहा गणे ले मार पे, हम लिया हमारो बड़ा खुट्टा पानती हो 10-20-25 हज़ार भी बच जाए हैं। अब गौ माता की और बात कर लेते हैं भाई। गाय पर जो आज के टाइम में बहुत कम जो है देखने को मिलती है अपने हरियाणा में। हमारे पहले भाई एक टाइम था जब श्री कृष्ण का राज था भाई, घर घर दूध दही मक्खन इन चीज़ों की मौज होया करती। आज पिज्जे कुरकुरेन में पेट भर ले हैं बालक, दूध घी ये खाकर राजी नहीं है। इस बारे में और बताओ भाई साहब। इस बारे में भाई जब बात ये है कि देखो गाय का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। नंबर 1 तो हमारी बात से बतानी है कि भाई यहाँ से नींव रखनी और यहाँ तक आपने अच्छा एक व्यापार आपका स्टार्ट हो जाएगा। साइड पे खर्चा कम से कम करो, क्योंकि भैंस आज दूध निकालोगे आज से ही कमाई शुरू कर देती है आपकी, बट जो ये पैसा लगा लेते हैं इसको रिटर्न्स होने में 3-4 साल लग जाते हैं। तब तक हमारा मन भी उठ ले और कमर भी टूट ले अगर ब्योंत नहीं है तो। खरीदो आप, कम से कम 14 लीटर की भैंस होनी चाहिए आपके फार्म पर अगर दूध बेचना तो। आप अपना ले आओ, जब वो हिट में आवे अच्छे बुल से या अच्छे सीमन से उसकी यही कराओ। यह बात किसी ने झूठी नहीं कही है, जिसका घर में मुर्रा उसका उच्चा तुर्रा। अगर आप जागरूक नहीं होगे तो यह है मुर्रा आपकी इसी माटी प्लीत कर जाएगी, काबू में बात नहीं आओगी। मैन बात तो सारी अमित फौजी भाई ने बता दी है। देखिए फौज में रहते देश की सेवा करते करते भी पशुपालन से इतना बड़ा लगाव है, इतनी जो जानकारी है जो एक बहुत मुख्य जानकारी है वे सभी आपको दे दी है। तो भाई जिन भाइयों ने नॉलेज नहीं है, देखिए नॉलेज है बहुत, हमारे ऐसे बुजुर्ग भी हैं पशुपालक भाई हैं जिनने काफ़ी टाइम हो गया है पशुपालन में ये काम करते। कुछ भाई हैं जिनको नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ये एक मोटिवेशनल वीडियो है। ये देख के आप इन बातों को फॉलो करके पशुपालन में एक अच्छा फायदा कमा सकते हैं। भाई एक तो जितने भी दर्शक हैं जो भाई का चैनल देख रहे हैं, एक तो अच्छे हैं ये अपने साथी, इनका सपोर्ट करें, चैनल ने भी सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ावें। अजय भाई अपना 890 193 70 71। कोई भी सलाह लेना चाहो तो कोई भाई अपना जैसा भी भाई का अनुभव है तो आप इन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। बढ़िया जानकारी दी है भाई ने और बहुत अच्छा लगा भाई अमित फौजी भाई से मिलकर। और भाई चैनल ने सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर देते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय गौ माता की।